नमस्कार। नासिरा शर्मा की कहानी खुदा की वापसी की मूल संवेदना। नासिरा शर्मा हिंदी की प्रमुख लेखिका है। इनका जन्म 1948 में इलाहाबाद में हुआ था। साहित्य उन्हें विरासत में मिला। फारसी भाषा और साहित्य में एमए करने के अतिरिक्त हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, पश्तो भाषाओं पर उनकी गहरी पकड़ है। वह ईरानी समाज और राजनीति के अतिरिक्त साहित्य, कला व सांस्कृतिक विषयों की विशेषज्ञ हैं। नासिरा शर्मा की दर्जनों प्रकाशित कृतियां हैं। उनके अब तक 10 कहानी संकलन, 6 उपन्यास, 3 लेख संकलन, 7 पुस्तकों के फारसी अनुवाद, सारिका पुनश्च का ईरानी क्रांति विशेषांक, वर्तमान साहित्य के महिला लेखन अंक तथा क्षितिज पार के नाम से राजस्थानी लेखकों की कहानियों का संपादन, जहां फव्वारे लहू रोते हैं के नाम से रिपोर्टाज का एक संग्रह प्रकाशित। इनकी कहानियों पर अब तक वापसी, सरजमीन, शालमनी के नाम से 3 टीवी सीरियल और माँ, तड़प, आया बसंत सखी, काली मोहिनी, सेमल कादरक तथा बावली नामक दूरदर्शन के लिए 6 फिल्मों का निर्माण हो चुका है। पुरस्कार सम्मान 2008 में कुइयां जान उपन्यास के लिए नासिरा शर्मा को यूके कथा सम्मान से सम्मानित किया गया। खुदा की वापसी की मूल संवेदना। स्त्री और पुरुष के बीच जो अधिकारों की लड़ाई चलती है, जिसके कारण अक्सर उनके रिश्ते को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने स्त्री पात्र को इतना मजबूत दिखाया है कि वह पति को जमीनी खुदा मानते हुए भी उसे नारी अधिकारों का पाठ पढ़ा सके। इस कहानी की मुख्य पात्र फरजाना मुस्लिम समुदाय की एक पढ़ी लिखी लड़की है। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, एमए में बैठना चाहती है, इसलिए फिलहाल विवाह नहीं करना चाहती, लेकिन चाहे अनचाहे उसे शादी के लिए राजी होना पड़ता है क्योंकि अम्मी अब्बू को एक लड़का पसंद आ जाता है। जुबेर असगर मास्टर का बेटा है, उन्हें दहेज भी नहीं चाहिए क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी है। उधर फरजाना के घर की बूढ़ी बुजुर्ग औरतें मेहर की रकम को लेकर बातचीत करने लगती हैं। आखिरकार मेहर की राशि 50,000 रुपए तय होती है। फिर बड़े ही धूमधाम से विवाह संपन्न हो जाता है। फरजाना जब विदा होकर ससुराल पहुंचती है, लेकिन सुहागरात को ही जुबेर चालाकी से ये कहकर कि मेहर माफ करने से औरत शौहर के लिए मुबारक साबित होती है, फरजाना से मेहर के रुपए माफ करवा लेता है। मेहर और मोहब्बत के बीच किसी एक चीज को चुनने का उसका द्वंद्व इस रूप में सामने आता है। मेहर माफ करती हूँ तो पहले ही दिन सब हार बैठती हूँ, कोई दावा, कोई जोर, कुछ भी। मेहर माफ नहीं करती हूँ तो मोहब्बत से हाथ धोती हूँ, जिंदगी भर इल्जाम ढोती हूँ कि मुझे रुपयों से प्यार था। ईद पर मायके पहुंचकर फरजाना एक पढ़े लिखे मौलवी से इस्लामी शादी की परंपरा में मेहर के महत्व को समझती है, जिसमें कहा गया है कि मेहर वो टोकन मनी या शगुन है जो मर्द पूरी जिंदगी औरत की देखभाल के लिए देता है। अर्थात मेहर उस ईमानदारी की सिक्योरिटी है जिसको आगे की शादीशुदा जिंदगी में शौहर को अपने बर्ताव और व्यवहार से साबित करना होता है। उसके बाद फरजाना को लगता है कि उसकी शादी कानूनी और आधी गैर कानूनी है। फिर वो ठान लेती है कि जुबेर के साथ उसकी खामोश लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक उसकी जीत नहीं हो जाती। काफी जद्दोजहद के बाद एक दिन वह अपने प्रतिरोध को जुबेर के सामने अभिव्यक्त कर अपने मायके लौट जाती है। वक्त बीतने के साथ जुबेर फरजाना के पास लौटना चाहता है, लेकिन आखिरकार वह 5 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर करके सऊदी अरब चला जाता है। उधर फरजाना रोज रोज सपने में देखती है कि जुबेर लौट आया है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो हकीकत से उसका सामना होता है। कुल मिलाकर खुदा की वापसी मेहर को केंद्र में रखकर मुस्लिम समुदाय में स्त्री पुरुषों के संबंधों की पड़ताल करने वाली कहानी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एग्जाम आने वाले हैं, सेमेस्टर 5 में ये कहानी लगी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।